नमस्कार। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कल से पक्का सुबह जल्दी उठना है, हाँ हाँ बिल्कुल। या जंक फूड एकदम बंद। पर होता क्या है कि कुछ दिनों में ही वो इरादे ढीले पड़ जाते हैं। हाँ और हम मान लेते हैं कि भाई हमारी इच्छा शक्ति मतलब विल पावर ही कमजोर है। हाँ, ये सबसे आम ख्याल आता है। लेकिन क्या सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर आदतें बदली जा सकती हैं, या फिर इस पहेली का कोई और जवाब है? आज हम इसी सवाल की थोड़ी गहराई में जाएंगे, क्योंकि अक्सर लगता है कि भाई विल पावर है, सब कुछ है, पर शायद कहानी कुछ और है। बिल्कुल, ये सोचना बहुत आम है कि बस ज्यादा विल पावर चाहिए। लेकिन देखिए, विज्ञान इसे एक सीमित ऊर्जा स्रोत की तरह देखता है। सीमित मतलब? हाँ, मतलब सोचिए, जैसे दिन भर काम करके शरीर थकता है ना, हाँ। वैसे ही हमारा दिमाग भी वो लगातार छोटे बड़े फैसले लेता है, अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, ध्यान लगाता है, तो इसमें वो थक जाता है। अच्छा, मतलब जैसे फोन की बैटरी खत्म होती है, वैसी हमारी ये मानसिक ऊर्जा भी है। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसको डिसीजन फटीग भी कहते हैं, मतलब निर्णय लेने से होने वाली थकान। ओके। तो दिन भर ये ऊर्जा खर्च होती रहती है। अब शाम होते होते ये इतनी कम हो जाती है कि किसी पुरानी आदत को, या मान लीजिए कोई टेम्पटिंग चीज है, उसको ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो वो असल में विल पावर की कमी नहीं है, वो उस वक्त दिमागी ऊर्जा का कम होना है। अरे, इसीलिए तो अक्सर लोग देर शाम को डाइट तोड़ देते हैं, या सोचते हैं आज एक्सरसाइज छोड़ो, कल करेंगे। अरे वाह! तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का कम होना है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है मेरे लिए। हाँ, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, तो असल में आदतें बदलने या लक्ष्य पाने के लिए फिर काम क्या करता है? देखिए, काम करता है इच्छा शक्ति पर इतना बोझ डालने के बजाय अपने लिए सही व्यवस्था यानी सिस्टम्स बनाना। सिस्टम्स। हाँ, सिस्टम्स। और सही माहौल यानी इन्वायरमेंट तैयार करना। मतलब ऐसे तरीके और ऐसा माहौल बनाना जो अच्छी आदतों को स्वाभाविक बना दे, आसान कर दे, हाँ। और बुरी आदतों को मुश्किल। हमें अपनी इच्छा शक्ति को बचाना है, उसे बेवजह खर्च नहीं करना। व्यवस्था और माहौल सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। इसको थोड़ा और समझाएंगी? मतलब कुछ ठोस रणनीतियां हैं इसके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें कुछ मुख्य रणनीतियां हैं जो बहुत कारगर साबित होती हैं। पहली है माहौल बदलना, एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल बदलना कैसे? अपने आसपास की चीजों को ऐसे बदलें कि सही काम करना आसान हो जाए, बहुत आसान। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सेहतमंद खाना है, तो रसोई में फल सामने रखिए और बिस्किट नमकीन वगैरह या तो छुपा दीजिए या घर में रखिए ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। सुबह कसरत करनी है तो रात में ही अपने कपड़े निकाल कर रख लीजिए। सोशल मीडिया कम चलाना है तो फोन की होम स्क्रीन से वो एप्स हटा दीजिए, ताकि उन्हें खोलने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। हाँ हाँ। ये छोटी छोटी रुकावटें या ये छोटी छोटी आसानियां जो हम बनाते हैं, ये बहुत फर्क डालती हैं। समझ गया। मतलब इच्छा शक्ति की लड़ाई लड़ने से पहले ही माहौल को अपने पक्ष में कर लो। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी है आदतों को जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग कहते हैं इसे। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हैबिट स्टैकिंग। हाँ। इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जो पहले से जमी हुई आदत है उसके ठीक बाद करने का नियम बनाते हैं। अच्छा, जैसे रोज सुबह ब्रश तो करते ही है ना हम सब। बिल्कुल। तो नियम बना लीजिए कि ब्रश करने के फौरन बाद 1 गिलास पानी पीना है। ओह। या शाम की चाय पीते हैं तो उसके साथ 5 मिनट कोई किताब पढ़नी है। या जैसे ही ऑफिस से घर आके जूते उतारे वैसे ही 5 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। तो वो पुरानी आदत जो है वो नई आदत के लिए एक ट्रिगर, एक सिग्नल बन जाती है। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है, आदतों को एक दूसरे से जोड़ देना। ठीक है, और आगे? तीसरी रणनीति है छोटा और आसान बनाना, मेक इट स्मॉल एंड इजी। छोटा और आसान? हाँ, अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। अरे रोज 1 घंटा जिम, मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल। इसके बजाय लक्ष्य को इतना छोटा कर दें कि उसे ना कहना लगभग नामुमकिन सा लगे। एक 2 मिनट रूल भी है इसी से जुड़ा हुआ। 2 मिनट रूल? हाँ, मतलब आदत को ऐसा बनाइए कि वो 2 मिनट या उससे कम में पूरी हो जाए। 2 मिनट। जैसे अगर रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो बस एक पैराग्राफ पढ़ने से शुरू करें या सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। रोज जिम जाना है तो शुरू में बस जिम के कपड़े पहन लें या सिर्फ 5 मिनट वॉक करें। अच्छा। जब कोई काम बहुत आसान लगता है ना, तो उसे शुरू करने में आलस नहीं आता। हाँ।
और धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है, तो उसे आसान बनाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर गाड़ी चल पड़ती है। हाँ। और आखिरी रणनीति, चौथी है इनाम और ट्रैकिंग। रिवॉर्ड्स एंड ट्रैकिंग। हाँ, जब आप अपनी नई आदत को सफलपूर्वक निभाएं तो खुद को तुरंत कोई छोटा सा इनाम दें। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है और आदत को मजबूत बनाता है। अब इनाम कुछ भी हो सकता है, अपना पसंदीदा गाना सुन लिया, हाँ। या 5 मिनट आराम कर लिया, या बस खुद की तारीफ कर दी। अच्छा। और साथ ही अपनी प्रगति को ट्रैक करें। कैलेंडर पर टिक लगाइए या कोई ऐप इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ट्रैकिंग एप्स तो बहुत हैं आजकल। बिल्कुल, ये देखना कि आप कितने दिन सफल रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन देता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब निचोड़ ये है कि आदतें बदलने के लिए सिर्फ विल पावर, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठना काफी नहीं है, वो सीमित है। हाँ बिल्कुल। ज्यादा भरोसेमंद तरीका है कि अपनी ऊर्जा बचाएं और उसके लिए सही व्यवस्था, सही माहौल बनाएं। एकदम सही। तो ये 4 रणनीतियां याद रखने लायक हैं। पहला, माहौल को अपने हिसाब से ढालें। दूसरा, आदतों को एक दूसरे से जोड़ें, मतलब हैबिट स्टैकिंग। तीसरा, शुरुआत बिल्कुल छोटी और आसान रखें, वो 2 मिनट वाला नियम। हाँ। और चौथा, अपनी प्रगति पर नजर रखें और खुद को छोटे मोटे इनाम, शाबाशी देते रहें। बिल्कुल सही कहा। अगली बार जब भी कोई नई आदत अपनाने में मुश्किल लगे तो खुद को कोसने या अपनी विल पावर को दोष देने के बजाय ये सवाल पूछना कहीं ज्यादा मददगार हो सकता है। क्या सवाल? कि भाई मैं इस काम को अपने लिए और आसान कैसे बना सकता हूँ, या मैं अपनी व्यवस्था या माहौल में क्या बदलाव ला सकती हूँ। शायद यही सोच का बदलाव, यही सवाल पूछना पहला और सबसे जरूरी कदम है।